हेलो स्टूडेंट। आज के इस एनाटॉमी के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रोटेटर कफ मसल। ये जो रोटेटर कफ मसल है, जैसा कि ये नाम है रोटेटर, दैट मीन्स ये शोल्डर को ये रोटेट करेगा। ठीक है, शोल्डर को ये रोटेट करेगा। और ये जो रोटेटर कफ मसल है, ये ग्रुप ऑफ मसल्स जो कि शोल्डर को रोटेट करता है ये। और ये जो रोटेटर कफ मसल है, इसमें 4 मसल होता है। एक देखिए ये सुप्रास्पाइनेटस, एक इंफ्रास्पाइनेटस, एक ये टेरिस माइनर और चौथा सब स्कैपुलरिस। और हम लोग इसको याद रखते हैं एक निमोनिक से, सिट्स, SITS, सुप्रा स्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर एंड सब स्कैपुलरिस। और ये जो रोटेटर कफ मसल है, ये मसल एराइज होगा स्कैपुला से, और ये हेड ऑफ द ह्यूमरस वहाँ पे जा कर के ये कनेक्ट होगा और ये फॉर्म करेगा कफ के जैसा। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं रोटेटर कफ मसल। ये स्कैपुला से एराइज होगा, ये देखिए स्कैपुला से एराइज होगा और जा कर के ये ह्यूमरस बोन में जा कर के ये अटैच होगा। ठीक है, तो इसमें 4 मसल्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहला है जो सुप्रास्पाइनेटस। ये सुप्रास्पाइनेटस मसल का ओरिजिन कहाँ से होगा? सुप्रास्पाइनस फोसा। देखिए ये है स्पाइन ऑफ द स्कैपुला, इसके ऊपर में ये सुप्रास्पाइनस फोसा, यहीं से सुप्रास्पाइनेटस मसल का ओरिजिन होगा। इंसर्शन कहाँ पे जाएगा? ये ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस का जो ऊपर वाला फेसेट होगा, सबसे ऊपर, दैट मीन्स सुपीरियर फेसेट ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस, वहाँ पे जा कर के इंसर्ट करेगा। नर्व सप्लाई सुप्रा स्कैपुलर नर्व। एक्शन इसका क्या होगा? ये ह्यूमरस को ये एबडक्ट करेगा, एबडक्शन ऑफ द ह्यूमरस। तो ये सुप्रा स्पाइनेटस मसल। इंफ्रा स्पाइनेटस मसल में क्या होगा? देखिए ये वाला जो इंफ्रा स्पाइनेटस मसल है, तो इसका ओरिजिन इंफ्रा स्पाइनस फोसा। इंसर्शन तो ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे 3 फेसेट होता है, एक तो सुपीरियर, एक मिडिल और एक लोअर वाला। तो ये मिडिल फेसेट ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल वहाँ पे जा कर के ये इंसर्ट करेगा। और इसका नर्व सप्लाई अगेन सुप्रा स्कैपुलर नर्व, C5 C6 रूट वैल्यू। एक्शन इसका क्या होगा? तो ये लैटरली रोटेट करेगा ह्यूमरस को। इंफ्रा स्पाइनेटस मसल। तीसरा मसल है ये टेरिस माइनर। तो ये जो टेरिस माइनर है, ये कहाँ से आएगा? तो ये डोर्सल सरफेस ऑफ द लैटरल बॉर्डर, उसके मिडिल हाफ से आएगा टेरिस माइनर, और ये इंसर्ट करेगा लोअर फेसेट ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस। और इसका नर्व सप्लाई एक्जिलरी नर्व C5 C6, रूट वैल्यू सब सेम जा रहा है C5 C6। एक्शन लैटरल रोटेशन ऑफ द ह्यूमरस। और चौथा मसल ये जो स्कैपुला है, इस स्कैपुला के नीचे में रहेगा सब स्कैपुलरिस रहेगा, इसके अंदर साइड से सब स्कैपुलरिस, और उसका ओरिजिन सब स्कैपुलर फोसा, सब स्कैपुलर फोसा। और उसका इंसर्शन लेसर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस, लेसर ट्यूबरकल, दैट मीन्स 3 उधर जो था वो ग्रेटर ट्यूबरकल और ये लेसर ट्यूबरकल। नर्व सप्लाई अपर सब स्कैपुलर एंड लोअर सब स्कैपुलर C5 C6। एक्शन मीडियल रोटेशन ऑफ द ह्यूमरस। तो ये 4 मसल्स मिलकर करके रोटेटर कफ मसल्स ये बनाता है। और ये ग्लिनो ह्यूमरल ज्वाइंट यहाँ पर है, तो ये ग्लिनो ह्यूमरल ज्वाइंट के अराउंड में ही ये रोटेटर कफ बनाता है ये। और ये जो कफ है, ये शोल्डर ज्वाइंट को ड्यूरिंग ये मूवमेंट उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, शोल्डर ज्वाइंट को स्टेबिलिटी ये प्रोवाइड करेगा। और ये ह्यूमरस का जो हेड है, उसको ये ग्लिनोइड फोसा में ये होल्ड कर करके रखेगा। ह्यूमरस का हेड, ये हेड और ये ग्लिनोइड फोसा, उसी में जा कर के वो शोल्डर जॉइंट बनाएगा, तो उसी को वो होल्ड करके रखेगा। क्लिनिकल एनाटॉमी की बात करेंगे तो ये जो रोटेटर कफ मसल है, जब ये इंजरी होगा तो उसमें पेन और वीकनेस बहुत होता है। जब आप आर्म को ऊपर उठाइएगा उस समय में पेन और वीकनेस बहुत होगा, जब रोटेटर कफ मसल में इंजरी होगा। और कॉमन इंजरी क्या है? तो रोटेटर कफ टियर, रोटेटर कफ ये टेंडिनाइटिस, देन शोल्डर बर्साइटिस,
देन शोल्डर इम्पिंजमेंट। तो ये इसके बहुत सारे क्लिनिकल एनाटोमी भी हैं। तो ये रोटेटर कफ ये एग्जाम्स में ये बार बार पूछे जाते हैं और इसको आपको इसके बारे में सब कुछ लिखना है। थैंक यू।